हेलो स्टूडेंट्स, हेलो लिसन प्लीज। देखो आज का जो टॉपिक है ना यार, उस टॉपिक में हम लोग बहुत ही शानदार बात करने वाले हैं। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन अकर्स कर रहा है। अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या सीखे थे कि हम लोग मैकेनिज्म को देखे। मैकेनिज्म क्या होता है कि जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट की जर्नी बताई जाती है कि ये कैसे प्रोसीड हुआ है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक हम लोग चले कैसे, ये हमने डिस्कस किया। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर बॉन्ड डिसोसिएशन। हमने अभी पिछले लेक्चर में सीखा बॉन्ड को कैसे क्लीवेज करेंगे। फिर हमने सीखा कि जो रिएक्टेंट के साथ रिजेंट है वो रिजेंट कितने टाइप का है, उसकी वैरायटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है। इन सारी चीजों से होते हुए अब हम लोग एक ऐसे शानदार टॉपिक की बात कर रहे हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के फिनोमिना को बताएगा, उसके प्रोसेस को बताएगा कि हाँ यार यहाँ पे ये चीज हो जाना चाहिए, है ना, जिससे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को आसानी से अंडरस्टूड कर सकते हैं, जो हमको हेल्पफुल करेगा। वो हेल्पफुल टॉपिक का नाम क्या है यार? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से हम समझ पाएंगे कि रिएक्शन करेगा कैसे, रिएक्शन में रिजेंट कैसे बनेगा, बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो वो आगे चल के क्या करेगा, है ना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे हम जानेंगे इलेक्ट्रोफाइल यहीं अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा, कंजुगेशन है कि कंजुगेशन नहीं है, रेजोनेंस है कि नहीं है ना, रेजोनेंस होगा तो कैसे होगा, उसका सिस्टम क्या है। ये सारी बातें हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं इन केमिकल रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। और उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नाम से ही देखो समझ में आ रहा है कि कुछ स्पेसिफिक बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड देखो किससे मिलकर बना? इलेक्ट्रॉन से। कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोला जाएगा। एक जनरली बात हम ये जेन्युइन बात ऐसे करेंगे, लेकिन डिफाइन क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये इफेक्ट डेवलप कैसे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कैसे डेवलप होगा? द इफेक्ट विच इज डेवलप्ड बाय द मूवमेंट ऑफ बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा इफेक्ट जो बॉन्डिंग शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से डेवलप होता है, उसको हम नाम क्या देंगे? इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मैं एग्जांपल में आपको दे दूं, जैसे मैंने बोल दिया ए बॉन्डेड बी है, ईच बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। ये हम सब लोग जानते हैं, हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो बॉन्डिंग शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका मूवमेंट होगा, इसका मूवमेंट कैसे होगा? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसका मूवमेंट कैसे होगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही कि आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहां मूवमेंट की बात हो रही है। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं मान लो बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हूं ना, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हूं, एक एटम इधर लगा है, दूसरा एटम इधर लगा है। अगर दोनों डिफरेंट एटम है तो बताओ बच्चे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी कि नहीं होगी? बोलो यार, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी ना। अगर दोनों, इधर भी हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन है, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। इधर क्लोरीन लगा है इधर क्लोरीन लगा है तो भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। फिर दोनों का जो पावर होगा वो सेम होगा, तो इसका मूवमेंट किधर होगा? किधर भी नहीं होगा। लेकिन अगर एक एटम ये है, इधर कोई डिफरेंट एटम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी, दोनों का स्ट्रेंथ अलग होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर अलग अलग है, तो अब ये जो बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या तो इसका झुकाव इधर होगा या तो इधर होगा, या पूरा का पूरा ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, या तो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा ये इधर। समझ आएगी नहीं? बोलो। अब ये मान लो मैं बॉन्डिंग शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हूं, तो मैं अगर हल्का सा इधर हुआ तो जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा? इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर ये इधर झुका हो गया तब क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहां पे अगर दो डिफरेंट एटम हैं, ये बॉन्डिंग शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब इसका मूवमेंट होना है या तो ये इधर होगा
या तो ये इधर होगा, या कंप्लीटली इधर चला जाएगा, या इधर चला जाएगा। जिधर जाएगा आप उससे एक इफेक्ट देख पा रहे हैं ना, या तो इसकी पावर ज्यादा होगी या तो इसकी पावर ज्यादा होगी। बोलो समझ आई नहीं? हम इससे जो इंसिडेंट देख पाएंगे, जो हम इफेक्ट देख पाएंगे एटम का बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एंड देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। Second one is electromeric effect, it is represented by capital E। Third is resonance effect, या इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। देखो बेटे, थर्ड को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर क्या बोलेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको कैपिटल आर या कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड लास्ट वन इज हाइपर कंजुगेशन। एंड वी आर गोइंग टू द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। और यहां पे मैंने प्रॉपर डिफाइन किया कि इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप कैसे होता है क्या एक्चुअली है ना। क्या बताया, दिस इफेक्ट इज डेवलप्ड बाय, देखो यहां पे लिखा है, दिस इफेक्ट इज डेवलप्ड बाय द पार्शियल, ध्यान देना बेटा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डिंग शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, किसकी ओर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक इफेक्ट जो तब डेवलप होता है जब बॉन्ड का शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर क्या कर जाए, शिफ्ट हो। डिस्प्लेस का मतलब यह नहीं कि कंप्लीट मूवमेंट, ट्रांसफर नहीं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऐसे है, या तो हल्का सा ऐसे हो जाए या तो हल्का ऐसे हो जाए। एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए ए बॉन्डेड बी है ना बेटे। अब ये बॉन्डिंग शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अब ये हल्का सा इधर मूव कर जाए तो क्या दिखेगा, किसकी ओर, बी की ओर। तो ये मान के काम करना है कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तभी बी की ओर जाएगा। तो यहां पे ये मान लीजिएगा बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो इलेक्ट्रॉन किधर आ गया, हल्का से देखो मिड पॉइंट से शिफ्ट होके हल्का सा किधर आ गया। जब आप इस तरीके से बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करते हो, इस तरीके से मूव करा दिए, तो जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली जाता है तो इसके ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव, इसके ऊपर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी कंप्लीटली नहीं गया है, हल्का सा शिफ्ट हुआ है, तो आपको केवल ये नजर आएगा कि ये पावरफुल ज्यादा है, ये पावरफुल कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना। जब आपको इस तरीके से नजर आएगा तो आप क्या बताओगे, अभी तो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, तो आपको पार्शियली, जब हल्का सा मूव हो तो पार्शियली नेगेटिव, और जहां से मूव हो, जिधर से मूव हो, उधर क्या लगा देना है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इससे ये नजर आएगा कि इलेक्ट्रॉन इधर से गया। ध्यान से देखो, अभी ये दो सेंस में आप ये बोल सकते हो, ये बी क्या है तुम्हारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है।
और इसके रिस्पेक्ट में क्या कह सकते हो कि ए अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है। इसलिए जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये दो कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम लोग प्लस आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को माइनस आई से। और एक बात आपको मैंने यहां मेंशन कर दिया है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट इज पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, ये हो गई पहली चीज। एक पोलराइजेशन है जो कैसे डेवलप होता है, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में, है ना। और इनका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, अब यहां देखो कौन कौन बताया गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कुछ आपको बताए गए, जैसे हैलोजन्स। हैलोजन में कौन आ जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आप ले लीजिए। और ये सब आपको ध्यान देना कि ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप आप यहां भी बता दीजिए। साइनाइड, यहां की बात छोड़िए, आपको ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी तुम्हारा क्या है बेटा? ठीक है। और प्लस आई में कौन आ जाएगा? ऑल एल्किल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप, कुछ भी आप बोल दो। ठीक है। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है बेटे, राइट कर लीजिए।